गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना फर्स्ट चैप्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न हो चुका है। सेकंड चैप्टर है आपका प्रेमचंद। जो चैप्टर्स आपके न्यू सिलेबस में, नए सिलेबस में डाले गए हैं, छोड़े गए हैं, वही चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और इनमें से आपको छोटे क्वेश्चंस याद रखने हैं, छोटे क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म, जैसा आपकी क्वेश्चन बन सकता है, जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। जो छोटा क्वेश्चन बन जाएगा 1 नंबर का। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ 1880 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1936 ईस्वी में। जीवन परिचय। हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन आपके इनके में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। कलम के सिपाही के नाम से कौन प्रसिद्ध है, मशहूर है? तो कौन मशहूर है? मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म वाराणसी के किस जिले में हुआ? लम्ही ग्राम में, वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। ये क्वेश्चन पहले भी आपके वैसे भी आया हुआ है कि इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद में उन्होंने कौन सा काम किया? लिखने का कार्य किया और यही लेखन कार्य ये करते रहे। प्रेमचंद उर्दू में नवाब नाम से लेखन कार्य करते थे। क्वेश्चन यहाँ भी आपका बन रहा है कि ये उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। फिर दूसरा क्वेश्चन है, उनको उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी थी? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। जो हमारा समाज था वर्णों में विभाजित था, जो वर्ण होते हैं उच्च, निम्न, मध्यम, उनमें विभाजित था। जो कुरीतियाँ हमारे समाज में प्रचलित थी, बुरी रीतियाँ हमारे समाज में प्रचलित थी, उसका उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा कि प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में या किसका वर्णन किया है मुख्य रूप से, या मूल उनका विषय क्या रहा है? तो ये है किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। साथ ही साथ उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत मतलब रचनाएं भी लिखी हैं। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। क्वेश्चन यहाँ भी बन रहा है, किसके आधार पर उनकी रचनाओं को बेजोड़ कहा जाता है? तो कथा संगठन, चरित्र चित्रण और कथोपकथन के आधार पर इनकी रचनाओं को बेजोड़ कहा जाता है। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। ये उनकी विशेष, जो व्याख्या करोगे और व्याख्या में जो विशेष आएगा आपके, उसके लिए एक पॉइंट बन जाएगा कि उनकी भाषा कैसी है? सजीव है, मुहावरेदार है और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया। ये भी याद रखना है, इनका पहला कहानी संग्रह कौन सा था, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। और कब प्रकाशित हुआ था? 1908 में। सोजे वतन यानी देश का दर्द। ये क्वेश्चन बन रहा है आपके यहाँ से। इस चैप्टर में बहुत से क्वेश्चन आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनको आपको नोट करके रखना है, याद रखना है, ध्यान से पढ़ना है। तो सोजे वतन का अर्थ क्या है या तात्पर्य क्या है? देश का दर्द। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेज सरकार ने रोक लगा दी और लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी। कहने का मतलब है कि इस रचना के बाद अंग्रेजों ने, उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने उन पर ऐसे लेखन लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। इसके बाद उनके मरने के बाद उनकी कहानी संग्रह, क्या नाम है कहानी संग्रह का? मानसरोवर के 8 खंड है ना, मानसरोवर नाम से इनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई। तो इसमें आपके बहुत से क्वेश्चंस बन रहे हैं और इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से आपको इनको पढ़ना है। कहानी संग्रह, इनके कहानी संग्रह मानसरोवर है कहानी संग्रह। कितने भाग है इसमें? 8 भाग हैं। उपन्यास है निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान और गबन।
ये इनके उपन्यास हैं। इनके नाटक हैं करबला और संग्राम, और इनकी पत्रिकाएं हैं माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। 4 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। नेक्स्ट है आपका इसका पाठ परिचय। पाठ का नाम है आपका ईदगाह। मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली यह प्रतिनिधि कहानी है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये कहानी किसको चरितार्थ कर रही है? बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ कर रही है। बाल मनोविज्ञान एक बालक के मन के विज्ञान पर आधारित ये कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। इस कहानी में किसको आधार बनाया गया है? ग्रामीण मुस्लिम जीवन को। अभाव उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है, यह इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है। अभाव यानी कमी। कमी किस तरीके से एक छोटे से बच्चे को भी क्या बना देती है? बड़ा बना देती है, बड़ों की जैसी समझदारी पैदा कर देती है। इस बात को हामिद ने हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। इसमें ईदगाह मेले का एक वर्णन है, और उस मेले में हर चीज़ देखने के बाद में भी हामिद अपने मन को संयंत्रित रखता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य और महत्व को भी उद्घाटित किया है। मतलब एक चिमटे के माध्यम से उन्होंने क्या किया है? परिश्रम के सौंदर्य, परिश्रम की सुंदरता और उसके महत्व को यहाँ प्रस्तुत किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। कौन सी भाषा की दृष्टि से? चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से यह कहानी अनोखी है। इस प्रकार बाकी आपका चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा। धन्यवाद।